नमस्कार दोस्तों। मोहन भागवत जी ने काम शुरू कर दिया जिसकी बहुत देर से हमें इंतजार था कि कब एक पागलपन जो देश के अंदर है मुसलमानों का उसको कब कंटेन किया जाएगा। मुझे लगता है कि भारत में जो हम बार बार बोल रहे थे कि जो हिंदू को सऊदी अरेबिया में जाकर या मुसलमान कंट्रियों में जाकर जो राइट्स मिलते हैं वही राइट भारत के मुसलमानों को यहां मिलने चाहिए। क्या वो हो सकता है? क्या यही एक सॉल्यूशन है? मोहन भागवत जी ने एक सॉल्यूशन दे दिया, बहुत ही जबरदस्त। अब 3 और ऐसे मुहिम शुरू हो गई हैं कि किस तरह से इनको कंटेन करके इनको इंसान बनाया जाए, सूअरों से या गधों से, जो मर्जी बोल दीजिए, सब जायज है इनके लिए। क्योंकि एक पागलपन है कि ना जिएंगे ना जीने देंगे, मरने की चाह है तो जाकर मर जाओ भैया, हमें जरूरत नहीं है आपकी। तो मोहन भागवत जी ने क्या बोला और बाकी जो मुहिम चल रही है वो क्या चल रही है? बुलडोजर चल रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। इनके जो मैड रसा, जहां पर पागलपन का रस दिया जाता है, इनको रोज पिलाया जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। वो गंदी गंदी मस्जिदें जहां पर जिहादी क्रिएट किए जाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, उनको तो तोड़ना ही है और टूट भी नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जी का फाइनली अब आंसर आना शुरू हो गया कि किस तरह से इनका पागलपन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि 2-3 मुद्दे हैं जो काम होने शुरू हो गए हैं और ये मोदी जी, मंजरी जी के मोदी जी ही करवा रहे हैं। अभी तो योगी जी आई नहीं है, उसका तभी ये हाल है। तो मंजरी जी, जय सिया राम। सिया राम। मोदी जी मोहन सबके भागवत हैं। जी ने, हाँ मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मेरे नहीं है, लेकिन ये है कि क्या होता है कि किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। थोड़ा सा मेरे से खफा खफा रहते हैं तो मैं इसलिए आपके बोल देता हूँ। आपके साथ कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है उनको, मेरे साथ रहती है तुम यार बोलते हो तो एक कई बार उनको दिक्कत आती है मेरे से। तो अब ये बात जो कर रहे थे हम लोग कि जो मोहन भागवत जी ने जो स्कीम शुरू करी है इनको कंटेन करने की, हाउ मच इज इट प्रैक्टिकल और क्या ये फाइनली ये पॉसिबल है जो उन्होंने बोला वो होगा? देखिए, उनको गलत समझने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं, पर उनका ग्राउंड से जो एफिलिएशन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ग्राउंड पे काम है, इसको तो दुनिया मानती है और दुनिया पूछती है कि अगर संघ नहीं होता तो भारत भारत नहीं होता। अब जो वो लेकर के आ रहे हैं वो फीडबैक है जो उनको ग्राउंड से मिला है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को इकट्ठा होना होगा। काफी हद तक हम इकट्ठा हो गए, अब हमें उसमें स्वाभिमान लाना होगा, ठीक है। और आपको आत्मरक्षा के लिए आगे आना होगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको पीट के चला गया और आप जो है हाथ जोड़ करके भीख मांगते हैं। कमजोर के लिए वो एक तुलसीदास जी ने कहा है, समर्थ को नहीं दोष को साई। जो समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं देता, ठीक है, उसके लिए एक्सक्यूजेस आते हैं। और जो कमजोर होता है उसको सारी दुनिया दोष देती है। तो आपको सहजोर बनने के लिए कहा है। 2014 से आज तक वो मान रहे कि हिंदू बहुत अच्छी तरीके से एक हुआ है, लेकिन आत्मरक्षा में अभी भी सफल नहीं है। अब हेमंता विश्व शर्मा इस समय क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो है आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए बांग्लादेश बॉर्डर पे, ठीक। इधर आ जाइए आप, जो छत्तीसगढ़ एरिया है जो भी नक्सल वाला है, वहां पे एक सलवा जुटूम करके एक मुहिम चल रही थी कि विलेज, वही डिफेंस कमेटी, कि आपको अपने आप को रक्षा करना है, जो आपको हथियार चाहिए भारत सरकार देगी और आप अपनी रक्षा करिए। कि हर समय हर जगह पुलिस तो नहीं हो सकती, ना आरएएफ हो सकती है, ना पीएसयू हो सकती है। आप जहाँ है अपनी रक्षा कीजिए, उसके बाद आप बैकअप के लिए आपके पास पुलिस है, बाकी सारा सिस्टम है। और ये चीज आपको देखिए कि कश्मीर में आपको जरूरत है, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ी है। विलेज डिफेंस कमेटी, एक पहले होता था ना, कारिंदे होते थे जमींदारों के, वो रक्षा करते थे। धीरे धीरे ये हुआ कि इसकी जरूरत नहीं और उनको खत्म कर दिया गया। उसका आफ्टर इफेक्ट आप देख रहे हैं, खतरे में आ गए। तो एक जो आपकी फाइटिंग फोर्स है, भले ही आपको वो गुंडा तत्व बना करके फिल्मों में दिखाया गया और आपने उसको खत्म किया, उसकी आपको वापस जरूरत है। और हर व्यक्ति का आत्मरक्षा ये अधिकार है। इस चीज को करने के लिए मोहन भागवत जी ने पहली बार कि आप एकजुट होइए, अपने में स्वाभिमान लाइए, आत्मरक्षा कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम्स हैं इनमें उसकी एक सम्मान की कमी है, एक आत्माभिमान की कमी है। इसी कारण उनको लगता है कि अगर वो हिंदुओं के साथ मिलकर रहेंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा, अस्तित्व उनका नष्ट हो जाएगा। तो अगर आपको उनको अपने साथ चलाना होगा, तो साथ चलने आएंगे नहीं।
उसके बाद उन्होंने तुरंत सेंटेंस को दूसरी तरह से कह दिया, लेकिन जो मैसेज था वो यही था, आपको उनको अपने साथ चलाना होगा। बहुत देखिए, बहुत सारे मुसलमान हिंदू एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं, तो उनके हिसाब से चलने की बजाय उनको अपने हिसाब से चलाइए। जैसा आपने कहा कि जब ये सऊदी वगैरह जाते हैं तो इनको हिंदी कहा जाता है, ये मुसलमान नहीं कहलाते। और आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडोनेशिया में देखिए, वहां करेंसी पे गणेश जी हैं, वहां पर एयरपोर्ट पे आपको समुद्र मंथन की वो है। तो वो सारी चीजें क्या है, आपने अपना धर्म बदला है पर पुरखे पूर्वज आपके अभी भी, आप अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। और यहाँ पर भी आप खोजते आइए, आपको सरनेम बट मिलेगा वो कश्मीरी हिंदू का है, चौधरी मिलेगा वो हिंदुओं का है। ये सारे, अब बहुत सारे सरनेम्स हैं जो आपने हिंदुओं से लेकर के उधर यूज कर लिए। कारण क्या है, आप ये बता रहे हैं कि हम कन्वर्ट हो गए हैं। तो उन्होंने इसी चीज को एड्रेस किया है कि ये जो पृथकतावादी मानसिकता है कि हम आपसे अलग हैं और हम आपसे मिल नहीं सकते, ये एक तरफ का। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। 1947 में उन्होंने ही कहा था हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, उसी के लिए डायरेक्ट एक्शन देखा किया था, उसी के लिए पाकिस्तान बनाया था। लेकिन पाकिस्तान करंटली इज अ फेल्ड स्टेट, बांग्लादेश उसी का पार्ट है, इज अ फेल्ड स्टेट। तो उसको वो जबरदस्ती जिला रहे ताकि हिंदुओं का नुकसान कर सके, काफिर को मार सके बेसिकली। तो ये जो जुनून है इसको खत्म करने की जरूरत है, भारत में हो या भारत के आसपास। ये बेसिकली इनका मैसेज है और इसके लिए हिंदुओं को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको बचाने कोई नहीं आएगा, कृपा करके ये दिमाग में अच्छी तरीके से। आप दशहरा मनाते हैं, आप नवरात्र मनाते हैं, हमारा कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो शक्ति की विजय ना हुई हो बुराई के ऊपर। ठीक है, आप ऐसे त्योहार भी मनाते हैं, तो आप उस चीज को व्यवहार में लाइए और अपने साथ इनको चलवाइए। ये वो नहीं है जिनकी लाठी हटाएगी, ये भैंस ना लाठी खा के ही चलेगी। अगर आपने लाठी छोड़ दी तो ये सीधे आपको सींग मारेगी, या फिर गधा है तो लत्ती मारेगा, कुत्ता होगा तो काट खाएगा। तो आपको जो है एक फोर्स इनके ऊपर रखना पड़ेगा और इनको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। जहां जहाँ पे देखिए, अभी सितंबर अक्टूबर आ रहा है, कारण क्या है, 17 सितंबर मोदी जी की बर्थडे है, ये लोग मना रहे हैं मोदी जी पद छोड़ देंगे। और उसके बाद भारत में आएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल, जिसको ये वायलेंस वगैरह से जीत लेंगे। इसके लिए इन्होंने म्यांमार में एक गैदरिंग रखी थी, उसको अभी पकड़ा गया, मिलिट्री जुंटा ने पकड़ा। उसके बाद बिहार में इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश की, बंगाल से आने वाले रोहिंग्या को असम बॉर्डर पे बहुत ज्यादा संख्या में रोका गया, और बांग्लादेश इधर वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे भी रोका गया। आप देख, केरल से भी आपको काफी सारा पुशबैक मिल रहा है। यूपी में 200 किलो आरडीएक्स, पंजाब पाउंड आरडीएक्स पकड़ा गया। तो आप देखिए हर जगह ये कोशिश हो रही है इन्फिल्ट्रेशन की, इस सब चीज की, कि किसी तरीके से आप बवाल कर सकें। और ये चीज जो है दिल्ली बाउंड ज्यादा है, क्योंकि उनको ये है कि केंद्र की सरकार जब हट जाएगी या हिल जाएगी तो बाकी देश को कोई वो नहीं दे पाएगा। अभी महुआ मोइत्रा ने क्या कहा कि अमित शाह का कटा हुआ शर्ट मेज पे रखना चाहिए, राइट। तो इस तरह की बातें क्यों हो रही है, ये इनकी प्लानिंग, ये संदेश दे रहे हैं अपनी बातों में कि आपको क्या करना है, होम मिनिस्टर का सर काटना है। ये कोई अचानक कही बात नहीं है। महुआ मोइत्रा एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, उसको मालूम है कहाँ तमीज से बोलना, कहाँ बदतमीजी दिखानी है। उसने अभी फेंट होने का नाटक किया था, तो वो इसी तरह की, खैर कोई बात नहीं। बट द मैसेज इज, इनका टारगेट क्या है, अमित शाह का सर काटना। इस बार मोदी जी तो पद से हट जाएंगे, अगला डर किससे है, अमित शाह से है, तो उसके उनके सर की बात हो रही है। तो इसको आप संगठित होकर के, सशस्त्र होकर के रोक सकते हैं। दूसरी कौम अगर 200 किलो आरडीएक्स के साथ चल रही है तो हम निहत्ते तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और ना गांधी जी की मैसेज फॉलो कर सकते हैं कि आप उनके सामने जाएं और उनकी तलवार से मर जाएं, इससे उनकी हिंसा कम होगी। इतने सालों से दंगों में आप कट्टे फट्टे आ रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा कि कभी किसी की हिंसा एक बार भी कम हुई हो, कोई शांत हो गया और 2-4 हिंदुओं को मार के। बल्कि फिर वो बिट्टा कराटे ने जैसे कहा था ना, मैंने 12 को मारने के बाद काउंटिंग छोड़ दी थी। तो ये सारा आपको इस मैसेज को समझना नहीं, पड़ेगा। जी। बिल्कुल सही कह रही हैं कि मोहम्मद गांधी ने बोला था
कि भाई आप मुसलमानों के हाथों से मर जाइए, तो मोहम्मद गांधी खुद क्यों नहीं चले गए? और क्या जितने भी मोहम्मद थे नाम के, या इस्लाम या मोहम्मद या अब्दुल, उनके केसेस भी मोहम्मद गांधी खुद लड़ते रहे। जिन्होंने आर्य समाज के हेड को मारा, उसका केस भी मोहम्मद गांधी ने लड़ा था, क्योंकि आर्य समाजी जो थे वो कन्वर्ट कर रहे थे मुसलमानों को इंसान बनाने में, इसलिए उसका कत्ल किया गया। और मोहम्मद गांधी ने बोला अच्छा काम किया, ये कन्वर्जन कर रहे थे मुसलमानों की हिंदुओं में। ये था मोहम्मद गांधी का असलियत। बहुत अच्छा हो गया, आपने याद दिला दिया, लोगों को बताना जरूरी है चीज़ों के। एक तो हो गया मोहन भागवत जी का, कि इनको चलाना पड़ेगा, यानी कि ये चल नहीं सकते, बड़ा क्लियर है, ये गधे हैं, गधे ही रहेंगे, इनको चराना पड़ेगा, चराना नहीं चराना पड़ेगा, हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र है, बाकी स्टेट्स हैं, वहां पर भी मुहिम तेज हो गई है इनको चढ़ाने की। उसके ऊपर भी थोड़ा सा लाइट दी ताकि लोगों को समझ आए कि भारत में हो क्या रहा है। संभाजी भिड़े एक महान व्यक्ति हैं, मोदी जी भी उनका सम्मान करते हैं। वो मराठाओं के जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं इसमें काम करते हैं। तो आरक्षण के ऊपर एक मराठा आंदोलन चला, और इससे पहले भी जब एक आंदोलन चला था, उसमें कोशिश की गई थी कि संभाजी भिड़े को नेम आउट करके, कॉल आउट करके जो है लेफ्टिस्ट की कोशिश थी कि उनको खत्म कर दें, क्योंकि वो नक्सलवाद को मराठा लोगों में फैलने से रोक रहे थे। और वो अक्सर ऐसे एरियाज में काम करते थे जहाँ पे मिशनरीज वगैरह हैं, उनको बैकफुट पे रखते थे। अब संभाजी भिड़े ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया है। उन्होंने कहा है मराठा शिवाजी की संतान है, शौर्य है इनमें, शेर के बच्चे हैं, छावा है। तो आप आरक्षण की लाइन में क्यों लग रहे हैं? शेर को कोई शिकार करना सिखाता, आपके भुजबल है, आप में इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है, इतना चातुर्य है, आप अपनी पेट भरने लायक कमा नहीं सकते? इसके लिए आपको आंदोलन करना है, इसके लिए आपको सरकार से भिड़ना है कि हम कमजोर हैं और हमको आरक्षण दो। आपको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। और ये संदेश अगर भारत मान ले तो मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी जो आज आदिवासी हैं, हमने महाराणा प्रताप की कहानी सुनी थी कि जब वो युद्ध हार गए तो सब परिवार वो जंगल चले गए, ठीक है। तो आदिवासियों का निर्माण ऐसे ही क्षत्रिय संतानों से होता है, जिन्हें किसी कारण जाकर के जंगल में शरण लेनी पड़े। आदिवासी कोई ऐसा नहीं है कि एक नेग्लेक्टेड ट्राइब है जो लाखों वर्षों से नेग्लेक्टेड चली आ रही है, नहीं। ऐसे ही वीर क्षत्रिय जब जंगल जाते हैं तो आदिवासियों का, वनवासियों का, उनको वनवासी कहते हैं, उनका निर्माण होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अपने शौर्य को जगाओ और अपनी आजीविका चलाओ, तुम्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या चालाकी की थी। हमारा नदी से बहुत व्यापार होता था, तो उन्होंने नदी के व्यापार को पूरा ठप कर दिया। तो उसका कारण क्या हुआ? हमारे नाविक बेरोजगार हो गए। ऐसे ही वन में औषधि, आप तेंदू के पत्ते से बहुत सारा काम, अर्क, वो सब करना, पूरी एक इकोनॉमी थी जंगल की जिसको ये लोग संभालते थे। उसको इन्होंने जो है खत्म कर दिया था फॉरेस्ट ऑफिसर बैठा करके। तो अब आदिवासी गरीब अंग्रेजों ने सिस्टमैटिकली बनाए हैं। अभी आपने 2-4 दिन पहले आया था कि जंगल में बांग्लादेशियों के लिए हाइड आउट्स और इस तरीके के बना दिए हैं बीच बीच में जंगल में, थोड़ी थोड़ी दूर पे, ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इनको शरण स्थली मिल जाए, वहां पे खाना पीना, छुपने, इन सब की दुकानें। वो सब जो है डिमोलिश किया गया है। तो अब जंगल इनसे फ्री किए जा रहे हैं, और जो वनवासी हैं उनको वो सारे काम दिए जा रहे हैं जिससे वो अपनी आजीविका लगा सके। देखिए आरक्षण एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। भारत में 144 करोड़ है एट द मोमेंट। कितनों को आरक्षण मिलता है? एक तो सब एलिजिबल नहीं है, जितने देते हैं उसमें से कुछ हजार को नौकरी मिलती है। आपकी करोड़ों में आबादी है, हजारों में नौकरी मिलती है, वो भी अक्सर करके लिटिगेशन के कारण लटक जाती है। तो किस लिए उस लाइन में लगे? सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। अपने धंधे संभालो। अब अगर गद्दे वाला एक गद्दा बनाएगा, आजकल मैट्रेसेस की बिजनेस में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो गद्दे वाले को अगर समझा दिया गया कि भाई तुम दीनहीन थे, तो बेवकूफी आपके हाथ से आपका बिजनेस छीन लिया। उसी चीज के प्रति तरफ संभाजी भिड़े लेके जा रहे हैं।
और नक्सलवाद की बहुत तेजी से महाराष्ट्र से समाप्ति हो रही, भारत से ही हो रही है। तो वो वहां पर इस तरीके के लॉस हमारे देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस बना रहे, और प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह का इनको फायदा मिल रहा है। इसके आपको सरकार ने खाना दे दिया, बिजली दे दी, घर दे दिया, शौचालय दे दिया, पानी दे दिया, नल से जल दे दिया, और आपको जो है अंत्योदय में भोजन भी मिल गया। आपको कपड़े और गद्दे इन्हीं सब चीजों का तो जुगाड़ करना है, इतनी मेहनत तो आप कर लेंगे। तो एक रेनेसां आ रहा है, एक सोशल इंजीनियरिंग आ रही है कि आरक्षण के भरोसे मत बैठो कि तुमको कोई आएगा, तुमको नौकरी देगा, उसमें तुम काम करोगे। तुम अपने उद्यमी हो, उद्योगपति हो, जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो बनो और अपने आजीविका खुद चलाओ, धीरे धीरे रास्ते निकलते आएंगे। तो एक ये चीज बहुत सुंदर हो रही है। झारखंड से आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जुडिशरी का बड़ा सुंदर चेहरा था। कोई आईएएस भाई साहब वहां पे पोस्टिंग हो, अपनी पोस्टिंग हुई, उन्होंने एक बंदे को जिसको कुछ कॉम्पनसेशन मिलना था उसको परेशान करना शुरू कर दिया। कॉम्पनसेशन आए और कैंसिल कर दिया, वो कोर्ट चला गया। तो जज साहब बहुत अच्छे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ कमीशन चाहिए क्या, जो कॉम्पनसेशन उसका, तुमसे पहले इतने लोगों ने साइन किया, हाँ तो क्या गलत किया? अब ये तो नहीं कह सकते गलत किया, चुप। तो उसने सिंगल आउट कर दिया कि आपकी कितने साल की नौकरी हो गई, 25, तो क्या पूरे पे इंक्वायरी बैठा दें? अब वो 2 मिनट में केस सॉल्व हो गया कि आप जिसका कॉम्पनसेशन था आप उसको कॉम्पनसेशन दे दीजिए। आप इसमें जो काम कर रहे हैं वो ग्राफ्ट है, वो कदाचार है, भ्रष्टाचार है, आप ऐसा ना करें वरना मुझे एक्शन। अगर तुरंत, ये सब ओपन एंड शट केसेस होते हैं, अगर इस तरीके से जुडिशरी काम करने लग जाए, जो कि करने लग गई है, हम इसके सपने देखते थे और वो होने लग गया है। तो अगर इस तरीके की चीज हो जाएगी तो भारत सचमुच कहाँ कहाँ से कितनी बेड़ियां टूटेंगी और कितनी अच्छी तरीके से हम मुक्त होंगे, ये सपना आप अभी तक देख रहे थे। तो एक क्लास है राहुल गांधी के अंडर में, जो बिहार तमिलनाडु से बिहारियों को भगाता है, फिर बिहार में जाकर के इंडिया अलायंस के लिए वोट मांगता है, और दूसरी तरफ मोदी जी के अंडर में ये सारी ये सोशल इंजीनियरिंग हो रही है कि पूरा फ्रेमवर्क बदला जाता है। वो जिससे आप परतंत्रता की ओर जा रहे थे, उससे वो फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं जिससे आप स्वतंत्रता की ओर जाए। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे भागवत जी का आपने बताया, फिर शंभा जी का बताया, अभी आपने झारखंड का बताया। दैट मीन्स कि ग्रास रूट पर काम हो रहा है। अभी स्टेटमेंट आया है, इसके ऊपर कितना काम होगा, क्या हिंदू कभी भी बाहर निकलकर शाखाओं में जाएगा, सेल्फ जो प्रोटेक्शन की जो क्लासेस वहाँ मिलती हैं वो लेगा, ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, वो तुम जैन होके हिंसा की बात बोलते हो। हमारे जो साधु साध्वियाँ होती हैं उन्हें भी लठ चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है अहिंसा की बातें बोलने वाले, लेकिन ट्रेनिंग लेकर चलते हैं क्योंकि उनको पैदल चलना होता है, गांव गांव में से निकल के जाना होता है। जिहादी तो आपको और पागल तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, वही मदरसे का रस पी के जो आते हैं उनको संभालने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके 2 लठ लगेंगे, ये भाग जाएंगे। इनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता है। सूअरों में वैसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं है। तो मंजरी जी, आई होप कि जो ये बातें आपने बताई हैं ये एक मुहिम बने, ये तेज हो, ताकि सामने वाले को पता हो कि अब ये गाय बकरियों की तरह ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हर चीज़ को। दे विल हिट बैक, और हिट बैक से डर लगता है इनको, क्योंकि अगर इनकी किसी की आंख टूट गई या सर फट गया या कहीं कट लग गया तो इनकी जन्नत कैंसिल हो जाती है। इसी बात का डर है। आपको याद होगा जो पुराना ज़माना था अपना, उसमें हर घर के अंदर एक गुलाल होती थी, ताकि जब भी ये देखते थे सुअर आ रहे हैं तो उनको गुलाल से मारा जाता था। गुलाल क्या होता है, वो जो पत्थर लगा के मारते थे, ताकि इनकी आंख में लगता था, सर फूट जाता था, तो इनकी जन्नत कैंसिल हो जाती है। अगर इनकी एक भी बॉडी पार्ट पे कुछ भी हो गया तो जन्नत कैंसिल है। इसलिए डरते हैं उस चीज़ों से, वो छीन लेगी आपसे। जी, जन्नत कैंसिल का प्रोग्राम चल रहा है। काफी सारी किडनियां पाकिस्तानियों ने निकाल ली है कॉमन मुस्लिम की, तो ये वहां पर और यस, ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। एक एक किडनी तो आधे काफी सारे लोगों की। तो वो जो गए थे पाकिस्तान में जन्नत खोजते, आज उनको एक किडनी कम का इनाम मिला है। चलिए, सीखा तो उन्होंने चाइना से ही है। मैं बार बार बोलता हूँ, चाइना वाले चलो थोड़ा सा और
बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। कहते यार परमानेंटली जन्नत कैंसर आधी को देनी है, इनको पूरी कैंसिल करो। तो दोनों किडनियां साथ में लीवर भी, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, 1 लाख रुपए में आपको 2 किडनियां मैं दिलवा दूंगा आपको। और बस आपको शिंजियांग जाना है, अपना मुझे मेडिकल रिपोर्ट भेजना, 1 हफ्ते में किडनी तैयार है। तो बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनकी किडनियाँ अवेलेबल होती हैं। मंजरी जी, आई होप, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपको भी यही काम करना पड़ेगा भारत में। लेकिन मैंने सुना है कि सूअरों की किडनी कोई ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, क्योंकि गंद गुंद खाया होता पूरी उम्र, और सोच भी गंदा है, बोलते भी गंदा है, सोच भी गंदी है, ऊपर से खाना भी गंदा है, रहते भी गंदा है, ऊपर से नहाते भी नहीं है। ऐसी किडनी कौन लेगा, छोड़ो परे। एनीवेज, मुद्दा यह है कि भारत सुधर रहा है या सुधारने की कोशिश की जा रही है। आई होप दिस हैपन्स क्विकली। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।